हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद आप लोगों को इंक्लाइन वगैरह के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कुछ याद करने वाली बात नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। आगे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब हम लोग कॉलिजन्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विथ वॉल। मतलब क्या हुआ इस चीज का, चलो इसे हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, विद अ वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हो गया। अब क्या किया, ये नॉर्मली ऐसा आपका मोशन होता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें यदि बीच में कोई दीवार खड़ी कर दी जाए, सपोज यहां पर एक दीवार होती, ये दीवार है, अब क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस दीवार के आने के वजह से बॉल अब इधर तो नहीं जाएगी, ये हमारा क्या ऐसी जानी चाहिए थी। डॉट डॉट का मतलब यहां पर जो रिप्रेजेंट किया, ऐसे बॉल को जाना चाहिए था। तो टोटल हमारी रेंज कितनी होती, पहले सपोज रेंज इज आर, तो ये यदि हमारी डिस्टेंस x है, बॉल के कितने दूर जाके गिरना चाहिए, इसको x पे जाके गिरना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, r माइनस एक्स। चलो, ये कुछ ऐसा है नहीं समझने वाला, ऐसे बता दिया। तो होता क्या है, यहां पर कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है। तो आप देखोगे u के हमारे पास दो कंपोनेंट है, क्या क्या, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट क्या, u sin थीटा। आपको पता है कि जो y कंपोनेंट है ये तो चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन x कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जब भी कॉलिजन होता है तो एट द टाइम ऑफ द कॉलिजन ओनली x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड। जो x कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या यहां पर नोट कर लेते हैं, सबसे पहले व्हेन प्रोजेक्टाइल collides with wall, x component of velocity gets reversed। ये क्या हो जाता है आपका, रिवर्स हो जाता है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो हमारा y कंपोनेंट है, जो कॉलिजन होगा हमारा, उसमें y कंपोनेंट जो है ये हमारा सेम रह जाता है। तो y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। y कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो बाकी का हमारा बचा हुआ पार्ट है, कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, r माइनस एक्स कवर कर पाया था, पूरा कंप्लीट करता तो ये कितनी डिस्टेंस और इसको चाहिए थी, x। तो बाकी की जो हमारी x बची हुई है वो ये किधर कवर करेगा, इट विल कवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गई, इधर से गया, इधर जाना चाहिए था, बट ये x हमारा पीछे आ जाएगा। तो अब रेंज क्या होगी हमारी, यदि इस अकॉर्डिंग किया जा रहा है तो ये बॉल गई, टकराई, टकराने के बाद फिर से वापस आ गई, तो नाउ दिस इज द रेंज। और ये रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, r टोटल थी हमारी, तो r माइनस 2x। इसमें कुछ याद नहीं करना है, आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर x कंपोनेंट हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एंड y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। चलो अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यदि आप उसे अच्छे से समझ लेते हो तो सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जितना भी आपने इंक्लाइन में पढ़ा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में आपको सब चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से, टू इंक्लाइंड प्लेन्स आर गिवन
one at an angle of 30 degree and another at an angle of 60 degree. This angle is 30 degree and this angle is 60 degree. ये आपका सरफेस हो गया। अब क्या किया जाता है, ये O इसे A मान लेते हो, ये आपका B। यहां पर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P, यहां पर कोई पॉइंट P है, इससे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है विथ अ स्पीड u, और u की वैल्यू है हमारी 10√3 मीटर पर सेकेंड, अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OA, OA के परपेंडिकुलर। ए पार्टिकल स्ट्राइक्स OB, OB को जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, अगेन इट इज परपेंडिकुलर। सपोज एट दिस टाइम वेलोसिटी इज v, ऑब्वियसली 30 + 60 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो दोनों प्लेन्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड, हमें क्या क्या निकालना है, तो फर्स्ट कंडीशन इज फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम P to Q, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम P to Q। Second, the speed with which projectile strikes OB, and third is the height of the point P from ground and fourth is the distance PQ, जो PQ डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमें यहां पर निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम क्या करें, हम इससे पहले x और y एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। सपोज दिस इज x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारी इस तरफ, जिस तरफ इसे प्रोजेक्ट किया, दिस इज y एक्सिस। कोई यहां तक दिक्कत किसी को? ये चीज आप दिमाग में रख लोगे कि अब हमारी दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस और दिस इज हमार पॉजिटिव y एक्सिस। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम क्या कर दिए, कैसा मोशन होगा, ये बॉल आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे जाते हुए यहां पहुंच जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड कितना आपकी v है यहां पर, द हाइट ऑफ द पॉइंट P, सपोज दिस हाइट इज h, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो पहले हम यहां पर कंपोनेंट्स की बात करें, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किसके अलोंग है और कैसे हैं। मैं अलग से आपको एक बार डिफाइन करा देता हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज मत होना। हम इस प्लेन की बात करें, ये आपका 30 डिग्री है, g आपका इधर होगा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका g cos 30, और इधर क्या हो जाएगा हमारा g sin 30। कोई दिक्कत? तो हम ये बोल सकते हैं इनिशियली यदि बात की जाए तो इनिशियली ux इज 0, इसके पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ uy है, तो uy कितनी है हमारी 10√3। ठीक, एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ax जो हमारा इनिशियली जो आपका ax डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो प्लस का g sin 30, और जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये देखो आपका नेगेटिव y एक्सिस में है, तो -g cos 30। यहां तक कोई डाउट? फाइनली यदि बात की जाए, देखो यहां पर इस पॉइंट पर जब हमारा ये पहुंचा तो ये कैसे स्ट्राइक कर रहा, परपेंडिकुलर। ये देखो ऐसे स्ट्राइक है, ये कौन सी एक्सिस है हमारी, दिस इज x एक्सिस, हमने डिफाइन किया यहां पर, दिस इज x एक्सिस। तो x एक्सिस में हमारा जो फाइन कंपोनेंट है इट इज v, एंड y कंपोनेंट इज 0। दिस इज आवर कंडीशंस जो कि हमें अब गिवन है। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे इन y डायरेक्शन। तो आवर फर्स्ट इज
what we want to find is time of flight. Now Vy is equals to Uy plus Ay into t. तो Vy कितना आपका 0, Uy is 10√3, Ay is minus g cos 30 into t. कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो t is 10√3 अपॉन g cos 30. वैल्यूज को रख दो तो 10√3, g is 10 and cos 30 is 1 upon 2. सॉरी, cos 30 is √3/2. √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ योर टाइम इज 2 सेकेंड. टाइम हमारा कितना आ गया? 2 सेकेंड. अब हम निकालना चाहते हैं आवर स्पीड विथ विच प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ओबी. हम कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट. फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं फर्स्ट, बट नाउ दिस टाइम इन एक्स डायरेक्शन. तो Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी. टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पहले से पता है. Vx की वैल्यू कितनी है? v. ux इनिशियली कितनी है आपकी? 0. ax आपका इनिशियली क्या? g sin 30 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2. g की वैल्यू 10, sin 30 इज 1/2 इंटू 2, तो v इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली कितनी स्पीड के साथ ये आपको स्ट्राइक करेगा? तो इट विल स्ट्राइक विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हम क्या करें नेक्स्ट? नाउ वी वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से यदि हम हाइट को निकालना चाहें, कैसे सॉल्व किया जाए इसे? तो देखो कितना आसान है. इसे थोड़ा सा आप चीजों को देखोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. इस प्रोजेक्टाइल को आप देखो, इसको ऐसे घुमा के चाहे देखना चाहो. इस प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया तो ये क्या किया? P पॉइंट से Q गया. जब P पॉइंट से Q गया तो उसने x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? OP. x डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? यहाँ पर OP डिस्टेंस ट्रेवल की. तो हम क्या करें? इस ट्राइंगल में यदि हम 1030 लगा दिया जाए तो 1030 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सपोज दिस इज x, तो परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस क्या है हमारा? ऐसा करते हैं हम यहां पर sin 30 लगा देते हैं. sin 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो sin 30 इज 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन x. तो यहां x की वैल्यू क्या हो गई? 2h. तो टाइम ऑफ फ्लाइट में इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई? 2h. तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. तो Sx इज h, ux इज 0 प्लस हाफ g sin 30 इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 स्क्वायर. इसे आप सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 4. 4 से 4 आपका ये कैंसिल आउट हो गया. ये 1/2 इंटू 10 sin 30 इज 1/2. तो हाइट हमारी जो आ गई, तो दिस हाइट इज 10 मीटर. ये थोड़ा सा बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई. देखो आपकी x की वैल्यू कितनी है? x डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 2h. तो 2h आपका आया 10 मीटर. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो h इज इक्वल्स टू 5 मीटर. नाउ हम निकालना चाहते हैं PQ. PQ कैसे निकाल सकते हैं? दिस वी वांट टू फाइंड PQ. तो OP हम निकाल चुके हैं, OQ और निकाल लो. OQ हमें पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? OQ हमें पता चल गया, सीधे आप √OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर. तो OQ है क्या? इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की? तो OQ. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इन y डायरेक्शन इज, तो SY इज इक्वल्स टू, हमारा एक्चुअली है क्या? तो 2h इज इक्वल्स टू OP. OP हमारा कितना आ गया? 10 मीटर. h तो यहां से आपका 5 मीटर आ गया, जो हमारा आंसर निकालना था. और यहां OP की भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे OP भी देख सकते हैं.
अब देखो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इज ओ क्यू, यू वाई इनिशियली यू वाई इज 10√3, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 एंड ए वाई इज माइनस जी कॉस 30 1/2 भी है आपका इंटू टी स्क्वायर इज 4। वैल्यूज रख दो आपका, तो 20√3 माइनस 1/2 इंटू 10 कॉस 30 इज √3/2 इंटू 4, ये हो गया आपका 10√3। नाउ वी हैव OP, वी हैव OQ। तो यदि हम यहां पर PQ निकालना चाहते हैं तो PQ कैसे निकल के आएगा? तो PQ इज इक्वल्स टू √OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर इज 100, OQ स्क्वायर इज 300, तो हो गया आपका √400। तो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें इंक्लाइंड प्लेन का मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं। इसको आप एक बार अपने मन से कीजिए, जो भी आपको डाउट होता है लेक्चर देख लीजिए और उसको आप मुझसे भी डिस्कस कर लीजिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड 2018। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखोगे जो आपने पढ़ा उससे आपको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इनिशियल आपको कंडीशन गिवन है। इट रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 120 मीटर। ओके, एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये क्या करते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी को हाफ लूज कर देते हैं। देन इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। दोबारा ये आपका क्या करती है? बॉल बाउंस होने के बाद 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, मान लेते दिस टाइम वेलोसिटी इज v, फिर से आपकी ये बाउंस करती है और अब हाइट मान लेते हैं। नाउ दिस टाइम मैक्सिमम हाइट इज h, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है इस टाइम की। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस। बाउंस के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखो बिल्कुल आसान है, इससे हम h1 मान लेते हैं इनिशियली, इससे हम h2 मान लेते हैं। पहले हम u और v में रिलेशन निकाल लेते हैं। u और v में रिलेशन क्या है? जो बाद की हमारी काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई इन्होंने यही तो बोला कि आधी एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है, तो फाइनल क्या हो जाएगी हमारी? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल हमारी क्या हो जाएगी? 1/2 तो है ही, इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू u अपॉन √2। ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारा फॉर्मूला है, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां से आप h1 की वैल्यू निकाल लो, तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो h1 इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, और ये क्या हो गया हमारा? u स्क्वायर साइन 45 1 अपॉन √2, उसे यदि 1 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g। h1 इज ऑलरेडी गिवन 120 मीटर। h2 हम निकालना चाहेंगे, तो u स्क्वायर नहीं होगा, अब क्या होगा बेटा? v स्क्वायर, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। तो ये कितना हो गया? तो v स्क्वायर इज u अपॉन √2 होल स्क्वायर, साइन 30 इज 1/2 स्क्वायर इज 1/4 अपॉन 2g। तो हो गया 2 × 4 8 × 2 16, तो हो गया आपका u स्क्वायर अपॉन 16g। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। वैसे आपको सीधे पता चल रहा है, अब हम इसे डिवाइड कर दें तो h1 अपॉन h2 क्या हो जाएगा? तो h1 अपॉन h2 इज u स्क्वायर अपॉन 4g
अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 16g। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपका h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करें, h1 इज गिवन 120, तो 120 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू 4 और यहां से हम h2 की वैल्यू निकालते हैं। तो h2 इज 120 अपॉन 4 और 30 मीटर। ये देख सकते हो आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। मैंने तो बहुत सारी कैलकुलेशन करा दी, इतनी सारी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, किसी पॉइंट P पर प्रोजेक्टाइल, किसी पर टाइम T पर प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y। अब इसे यदि हम इस अकॉर्डिंग से मिलाते हैं तो सपोज दिस एंगल इज अल्फा और इस तरफ हम निकालते हैं, ज्वाइन करते हैं तो दिस एंगल इज बीटा। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं यहां पर कि tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। दिस रिलेशन वी वांट टू प्रूव। अच्छा, कैसे इस रिलेशन को हम प्रूव कर सकते हैं? तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस इज r, ये आपकी रेंज इज r। तो ये हमारे यहां तक कितनी डिस्टेंस है आपकी, r माइनस एक्स हो जाएगी। तो दिस डिस्टेंस इज r माइनस एक्स। टोटल r है हमारी, ये हमारी x है, यहां तक हमारी x है और ये क्या है हमारी r माइनस एक्स। और ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज y। तो tan अल्फा यहां से निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स। यहां पर यदि हम tan बीटा निकालते हैं तो tan बीटा इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज r माइनस एक्स। अब हमें tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूव करना है। यदि tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालते हैं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन r माइनस एक्स। यहां पर हमने y, यहां एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू आर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू आर माइनस एक्स प्लस y इंटू एक्स, तो ये बचेगा y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब क्या किया जाए, इसमें हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो tan थीटा कैसे निकाल सकते हो आप, तो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, x tan थीटा इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो tan थीटा निकालो, तो tan थीटा इज इक्वल टू y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। This is the value of tan theta. This is the value of tan alpha plus tan beta. So we can say that directly tan theta is equals to tan alpha plus tan beta. तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए, उन्हें हम आसान डिस्कस कर लेंगे क्लास में।